नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शक्ति योजना के तहत बसों में बढ़े यात्री, मगर मेट्रो की यात्री भार पर नहीं पड़ा कोई फर्क। तेलंगाना में तरकारियों की कीमत में जबरदस्त इजाफा। हैदराबाद के अलावा अन्य जिलों में भी तरकारियों की कीमतें छू रही है आसमान। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बकरीद पर नहीं दी जाएगी कुर्बानी। मुस्लिम समुदाय ने हिंदू भाइयों की भावनाओं का मान करते हुए किया ये फैसला। ममता बनर्जी का बड़ा दावा, केंद्र में और 6 माह चलेगी भाजपा सरकार। फरवरी-मार्च 2024 में होंगे लोकसभा चुनाव। कोई भी मुल्क 2 कानूनों पर नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कम समय में अधिक सुगमता से सफर की सुविधा के कारण राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा निःशुल्क किए जाने का असर नम्मा मेट्रो पर नहीं पड़ा है। कयासों के विपरीत नम्मा मेट्रो का यात्री भार यथावत है। वहीं बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम यानी कि बीएमटीसी की वातानुकूलित वॉल्वो की बसों में यात्री भार में अपेक्षित वृद्धि दर्ज की जा रही है। राज्य सरकार ने 11 जून को शक्ति योजना लागू कर प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया था। माना जा रहा था कि इससे नम्मा मेट्रो का यात्री भार घट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यात्री भार में मामूली वृद्धि ही देखी जा रही है। बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अंजुम परवेज ने बताया कि कर्नाटक में शक्ति योजना लागू किए जाने के बाद नम्मा मेट्रो में यात्री भार यथावत है। सप्ताह के दिनों में दैनिक यात्री भार 6 लाख से ऊपर बना हुआ है, जबकि रविवार को भी यात्री भार 5 लाख से अधिक बना हुआ है। सितंबर में शुरू होंगे 3 नए खंड। तेलंगाना में तरकारियों की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हैदराबाद के अलावा अन्य जिलों में भी तरकारियों की कीमतें आसमान छू रही है। खुदरा दुकानों में टमाटर 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। रविवार को ही बाजार में टमाटर 80 रुपए प्रति किलो बिका। एक दिन बाद ये कीमत 100 रुपए हो गई। टमाटर आमतौर पर 20 से 40 रुपए प्रति किलो बिकते थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में कीमतें धीरे धीरे बढ़ी है। पिछले सप्ताह दाम 50 रुपए प्रति किलो थे और अब ये 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। इसका मुख्य कारण स्थानीय स्तर पर टमाटर की खेती में कमी आना है। इसके अलावा हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भी नुकसान हुआ है। गर्मियों के दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि के कारण खेती भी कम हो गई। राज्य में पर्याप्त फसल नहीं होने के कारण व्यापारी अब आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और निजामाबाद से, चतुर और मदनपल्ली से टमाटर खरीद रहे हैं, जिसके कारण कीमतें बढ़ गई है। हरी मिर्च की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हरी मिर्च 120 रुपए किलो बिक रही है। अन्य तरकारियों के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अल्लामा इकबाल की पंक्तियां महाराष्ट्र के कस्बे के लोगों ने सच साबित करके दिखा दी है। दरअसल महाराष्ट्र के अहमदनगर के नेवासा कस्बे में लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। इस साल आषाढ़ी एकादशी और बकरीद एक ही दिन है। ऐसे में नेवासा कस्बे के मुस्लिम समुदाय ने हिंदू भाइयों की भावनाओं का मान करते हुए आषाढ़ी एकादशी पर कुर्बानी न देने का फैसला किया है। बता दें कि त्योहारों के मद्देनजर नेवासा पुलिस ने शांति समिति की बैठक का आयोजन किया था। बैठक का आयोजन 29 जून को पड़ने वाली आषाढ़ी एकादशी और बकरीद के त्योहार पर शांति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। पुलिस ने लोगों से सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील की। इसी बीच कस्बे के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि हिंदू भाइयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने 29 जून को कुर्बानी नहीं देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी निज सरकार 6 महीने और चलेगी तथा अगले साल फरवरी-मार्च में देश में लोकसभा चुनाव होंगे। बनर्जी ने पंचायत चुनाव के लिए जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कल भाजपा सत्ता में नहीं रहे। उन्होंने दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव 2024 में फरवरी-मार्च में होंगे। भाजपा सरकार का कार्यकाल केवल 6 महीने का है। बनर्जी ने रैली में सीमावर्ती क्षेत्रों में कथित रूप से बीएसएफ की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने और नौकरी देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते और कोई भी देश 2 कानूनों के आधार पर नहीं चल सकता। कुछ ही महीने में चुनाव का सामना करने जा रहे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सवाल किया कि अगर ट्रिपल तलाक इस्लाम का अभिन्न अंग है तो उसका पालन मुस्लिम बहुल देशों मिस्र, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि 90% सुन्नी मुस्लिम आबादी वाले मिस्र में ट्रिपल तलाक को 80 से 90 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था।
प्रधानमंत्री ने भोपाल में कहा, जो ट्रिपल तलाक की वकालत करते हैं वे वोट बैंक के भूखे हैं और मुस्लिम बेटियों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ट्रिपल तलाक न सिर्फ महिलाओं की चिंता का विषय है, बल्कि समूचे परिवार को नष्ट कर देता है। जब किसी महिला को जिसका निकाह बहुत उम्मीदों के साथ किसी शख्स से किया गया था, ट्रिपल तलाक देकर वापस भेज दी जाती है, माता पिता और भाइयों को महिला की तकलीफ से बहुत पीड़ा होती है। 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटें। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहां के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी,
एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार 27 जून को ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है। लगता है मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा, मोदी जी बताइए कि क्या आप हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि HUF को खत्म करेंगे? इसकी वजह से देश को हर साल 3064 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके प्यादे उनकी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी लिंचिंग के जरिए हत्या कर रहे हैं और उनके आरक्षण की मुखालिफत भी कर रहे हैं। बिहार कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़े बदलाव को अपनी स्वीकृति दी है। अब बिहार में शिक्षकों की बहाली में स्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अब बिहार के अलावा दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थी भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शरीक हो सकेंगे। नीतीश सरकार ने ये फैसला आवेदन की चल रही प्रक्रिया के बीच में लिया है। सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार न्यायालयों में चल रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि बहाली प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं आ सके। बता दें कि बिहार में फिलहाल 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन 15 जून 2023 के लिए जा रहे हैं, जो 12 जुलाई तक लिया जाएगा।
रामपुर में डीएम ऑफिस के बाहर कलेक्ट्रेट परिसर में कोबरा की मौजूदगी से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कोबरा को दबोच लिया। तो वहीं आज कलेक्ट्रेट में लोगों की कम आवाजाही के चलते बड़ी अनहोनी होने से बच गई। कोबरा के पकड़े जाने के बाद कलेक्ट्रेट कर्मियों ने चैन की सांस ली। रामपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम ऑफिस के सामने जहरीला सांप दिखाई दिया। इससे कलेक्ट्रेट में अफरा तफरी मच गई। जहरीला सांप कोबरा प्रजाति का बताया गया। इससे लोगों में दहशत का माहौल हो गया। कलेक्ट्रेट कर्मियों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पाकर तुरंत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सांप का सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आखिरकार डीएम ऑफिस के सामने खंबे के हॉल में मौजूद जहरीले सांप का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने जहरीले सांप को अपने कब्जे में ले लिया। डीएफओ राजीव कुमार के निर्देशन में वन कर्मियों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया। वन विभाग के मुताबिक जहरीला सांप कोबरा प्रजाति का बताया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोबरा ने कई बार अपना फन फैलाकर अटैक भी किया, लेकिन एक्सपर्ट टीम ने बड़ी सफाई से उसे दबोच लिया। वनकर्मी बेचू सिंह ने बताया कि जहरीला सांप कोबरा प्रजाति का है और अभी छोटा ही है। संडे होने के चलते उस दिन ज्यादा भीड़ नहीं थी, आवाजाही नहीं थी, यही वजह कोई बड़ा हादसा वहां पर नहीं हुआ। तो वहीं सभी ने राहत की सांस ली और बड़ी अनहोनी से बच गए। वन विभाग की टीम पकड़े गए कोबरा को जंगल में छोड़ दिए जाने की बात कह रही है। भाई तो कौन सी जगह है, ये क्या था, ये कौन सी जगह है? ये कलेक्टेड पत्थर है। तो इसमें क्या था? कोबरा मिला, बच्चा है नहीं है, ये बड़ा नहीं। कोई मतलब उसको वो तो नहीं हुआ है? नहीं, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा इसका? इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को 2 सप्ताह से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में पूरी जी जान से जुटी दिख रही हैं। इस कड़ी में ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में एक स्टॉल पर चाय बनाती हुई नजर आई। उनकी चाय बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। 8 जून को राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी कूच बिहार में चुनावी सभा का हिस्सा बनने के बाद जलपाईगुड़ी जा रही थी। इस दौरान उनके साथ टीएमसी नेताओं का पूरा काफिला था। इसी बीच रास्ते में जलपाईगुड़ी के नागरा काटा में उन्होंने काफिले को रुकवाया और एक चाय की दुकान पर पहुंची। मुख्यमंत्री को सामने देखकर दुकान की महिला मालकिन हक्का बक्का रह गई। इसके बाद ममता बनर्जी दुकान के अंदर गई और चाय बनाने लगी। इस दौरान ममता बनर्जी ने महिला से पूछा कि चाय पत्ती और चीनी कहाँ है। मुख्यमंत्री ने फिर चाय बनाकर लोगों को परोसी। वहां मौजूद लोगों ने चाय पी। इस दौरान ममता बनर्जी ने वहां मौजूद लोगों से बात भी की और चुनाव के संबंध में उनका मूड भी जाना। यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 821743
1186, टोल फ्री नंबर 1800-123-9447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800-123-9447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की गौर होम सोसाइटी की लिफ्ट में सोमवार को 9 लोग फंस गए। अचानक लिफ्ट बंद होने के चलते ये करीब 15 मिनट तक अंदर चिल्लाते रहे। जैसे तैसे इन्हें मैनुअल तरीके से लिफ्ट खोलकर बाहर निकाला गया। घटना सोमवार शाम करीब 5 बजे की है। लिफ्ट में 9 महिला पुरुष सवार थे। वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ जा रही थी। अचानक 5वें और 6ठे फ्लोर के बीच लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट के किसी भी बटन ने काम करना बंद कर दिया। लिफ्ट में बंद लोगों ने शोर मचाया तो सिक्योरिटी गार्ड और अन्य रेजिडेंट्स इकट्ठा हुए। इसके बाद लिफ्ट को जैसे तैसे खोलकर उन्हें बाहर निकाला गया। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी में मोटा मेंटेनेंस दिया जाता है, उसके बावजूद लिफ्ट का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से ये घटनाएं हो रही है। इन बढ़ती घटनाओं की वजह से ही लिफ्ट एक्ट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने कोयम्बटूर की एक महिला चालक को सोमवार 26 जून को कार भेंट की है। वे यही महिला चालक है जिसने द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएमके की नेता कानी मोझी की बस यात्रा के दौरान टिकट खरीदने को लेकर हुए विवाद के बाद नौकरी छोड़ दी थी। मक्कल निधि मय्यम
एमएनएम पार्टी के प्रमुख हासन ने एक बयान में कहा कि कोयम्बटूर की पहली महिला बस चालक शर्मिला को कमल पनबट्टू मय्यम कमल संस्कृति केंद्र की ओर से कार्ड दी गई है ताकि वो उद्यमी बन सके। उन्होंने कहा कि वो शर्मिला को लेकर जारी बहस से काफी खफा हैं। कमल हासन ने कहा कि मैं शर्मिला को लेकर जारी बहस से काफी खफा हूं, जो अपनी उम्र की महिलाओं के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। शर्मिला की पहचान केवल एक चालक तक सीमित न रह जाए। मेरा मानना है कि शर्मिला जैसे कई और लोग होने चाहिए। एमएनएम के प्रमुख हासन ने कहा कि वो कार को किराए पर देकर उद्यमी बन सकती है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शक्ति योजना के तहत बसों में बढ़े यात्री, मगर मेट्रो की यात्री भार पर नहीं पड़ा कोई फर्क। तेलंगाना में तरकारियों की कीमत में जबरदस्त इजाफा। हैदराबाद के अलावा अन्य जिलों में भी तरकारियों की कीमतें छू रही है आसमान। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बकरीद पर नहीं दी जाएगी कुर्बानी। मुस्लिम समुदाय ने हिंदू भाइयों की भावनाओं का मान करते हुए किया ये फैसला। ममता बनर्जी का बड़ा दावा, केंद्र में और 6 माह चलेगी भाजपा सरकार। फरवरी मार्च 2024 में होंगे लोकसभा चुनाव। कोई भी मुल्क 2 कानूनों पर नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।